आपके यहाँ पर क्या हो रहा है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो प्रथा चलता है, प्रथा जो जिसका पीछे का कुछ लॉजिक है भी या नहीं है, उसको ना मानकर एक प्रथा की तरह पाला जाता है, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। यहाँ पे तो प्रथा चलता है भी है, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के, वो प्रथा को पालने पे भी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट है। मतलब कुछ प्रथा को बोलेंगे पालना चाहिए, जो लोग कहते हैं और पहले से पालते आ रहे हैं उसको पालना चाहिए। और उसी वक़्त पर और जो चीज़ें जो सूटेबल नहीं है फिर क्यों नहीं पालते मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका मोस्टली मीनिंग होता है उसको नहीं पालते, जिसका नो मीनिंग नहीं मीनिंग कुछ नहीं होता है उसको ज़्यादा पालते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाला हूँ, इसका कुछ मेनली तो प्रथा के ऊपर ही था और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हूँ कि उसका पीछे का मीनिंग क्या हुआ सकता था। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप जा देख सकते हो। तो हिपोक्रेट है बहुत ज़्यादा, कुछ प्रथा को पालते हैं, कुछ प्रथा को नहीं पालते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि शाम रात को झाड़ू नहीं करा जाता है, ये बताया, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं रात को झाड़ू कर सकते हो, लेकिन शाम के वक़्त तो झाड़ू नहीं कर सकते हो, शाम के वक़्त खा नहीं सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये बात के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि सोते वाले को जगाने पर आपको पाप लगता है। बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन पालते नहीं है। हिपोक्रेट है ही, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों ज़्यादा हिपोक्रेट है। इससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि बोलते बहुत ज़्यादा पाप होगा, लेकिन करते नहीं। मतलब जगाते हैं। बोलते हैं कि सोने वाले को अगर तुम जगाओगे तो तुमको पाप लगेगा, लेकिन फिर भी जगाते हैं। क्या वो बात ठीक बोलो? पाप करना मतलब वन ऑफ दी वर्स्ट थिंग है। अगर तुम पाप हो जाएगा तुझे, यह मत कर, वो मत कर, इस चीज़ों में बुरा चीज़ है, तुझे पाप लगेगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ को वो बोलते हैं कि इसको करने पर पाप होगा ही होगा, तो उसी को भी वो नहीं करते, मतलब नहीं मानते। मैं पहले सोच रहा था कि क्या ही मीनिंग हो सकता है, पाप क्यों लगेगा? सोने वाले को जगाने पर पाप क्यों नहीं लगेगा? मतलब सुबह तो हमारा स्कूल वगैरह होता है, कोचिंग वगैरह होता है, तो हमको जगाने पर पाप अगर लगेगा हमारी मम्मियों को, तो क्या बात है इसका? मतलब मम्मी, हम क्या रात में नहीं सोए? अगर हम सोए हुए तो हमारा तो नींद नहीं टूटने वाला, तो हमारे मम्मियों को तो पाप लगेगा, हम कैसे बर्दाश्त करें? तो मैं सोचता था कि नहीं, ये इस चीज़ का मीनिंगलेस प्रथा है ये, इसका कोई मीनिंग नहीं सकता। लेकिन थोड़ा बहुत करके मैं अगर जिससे मेरा नॉलेज होगा बढ़ा, इसके ऊपर इतना ज़्यादा मैं रिसर्च नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जब नॉलेज बढ़ा मेरा ओवरऑली साइंस के ऊपर, तो मुझे पता चला कि स्लीप ही तो वन ऑफ द बेस्ट सुपर पावर। मतलब इसके ऊपर एक टेड टॉक भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर कि स्लीप इज योर सुपर पावर, टेड टॉक, और आप देख सकते हो कि स्लीप बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थिंग है ह्यूमन बीइंग के लिए, या और कोई भी क्रिएचर के लिए। स्लीप इज सुपर पावर। तो इसी तरह जो प्रथा बनाया गया था आयुर्वेदा में हो गया, या फिर पुराने ज़माने में, वहाँ पर भी स्लीप को इम्पोर्टेंस दिया गया होगा। मतलब पहले के लोग बोलते कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता है, वो बोलते हैं कि आपके दादाजी या फिर उनके पीछे वाले वंशधर या फिर उनको बोलते थे, शायद बोलते होंगे आपके वहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने साधु संत वगैरह होते हैं या फिर जो वेद द्वारा लिखते थे, वो तो नहीं होते थे ना, वो तो समझदार होते थे ना, तो वो शायद मुझे लगता है वो इस प्रथा को डेवलप किए है। क्योंकि प्रथा क्यों चलता है? क्योंकि जो लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, नॉर्मल लोग, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है और वो सवाल नहीं पूछ सकते, या फिर सवाल पूछ भी ले तो वो नॉलेज को वो पीढ़ी स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह प्रथा को डेवलप किया गया था मुझे लगता है, इससे कि उसका पीछे का मीनिंग को ना समझ कर फिर आपको जो अच्छा चीज़ है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन लोग उसमें बुरा चीज़ को भी घुसा दिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह स्लीप भी तो मोस्ट सुपर पावर। तो आप अगर कोई आपका स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है और आपका वन ऑफ द मोस्ट थिंग, वहाँ पे रिकवरी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है स्लीप में, और स्लीप में जैसा कि बोला कि सुपर पावर है। तो अगर आपके दिन स्लीप के बिना नहीं चल सकता, आप नहीं चल सकते स्लीप के बिना, एक अच्छा हेल्दी दिन नहीं हो सकते बिना स्लीप के। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब हो गया तो आपका ओवरऑली परफॉर्मेंस डाउन होगा, या फिर आप ओवरऑली हेल्दी नहीं रहोगे। तो इसी वजह में लगता है कि प्रथा डेवलप किया गया कि स्लीप अगर सोते वक्त को व्यक्ति को अगर जगाया जाए तो पाप लगता है। शायद मुझे लगता है इसी वजह से होता है, और पालते तो नहीं है लोग यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है इसी वजह से हुआ होगा। तो आपके वहाँ पे भी अगर बोलते हैं तो उनको बोलो पालने के लिए, कि बोलने से नहीं होगा। अगर आप अपने स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं देते तो ध्यान दो। अगर आप किसी के स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर जानते हैं कि पाप लगेगा तो डिस्टर्ब मत करो। पाप के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप
उसको एक एज ए हेल्दी बीइंग बनने से रोक रहे हो। तो यही था इस वीडियो में। तो कैसा कमेंट होता था ना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो।